श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊं रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोलिए अवधि महादेव की जय कृष्ण बलदेव की जय गजानन जी महाराज की जय सरस्वती मैया की राघवेंद्र सरकार की जय हनुमान जी बालाजी महाराज की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर पिछले 4 महीनों से अधिक से प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त भारत राष्ट्रीय विश्व में शांति हेतु प्रतिदिन किया जाता है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के इसी प्रकार के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजन करवाने के लिए आप सभी या फिर किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। कल रामायण पाठ में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार जाकर शूर्पणखा अपने भाई रावण को सिखाती है कि प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने मेरे नाक कान काटे। रावण मन में विचार करता है कि खर दूषण को युद्ध में हराने वाले स्वयं नारायण हो सकते हैं, क्योंकि वह मेरे समान बलशाली हैं, उन्हें और कोई दूसरा युद्ध में नहीं हरा सकता। अगर वह वनवासी स्वयं विष्णु के अवतार भी हैं तो भी युद्ध में मेरी हार कर भी जीत ही होगी। इसलिए मन में विचार कर रावण मारीच के पास पहुंचता है और मारीच के पास जाकर सारी बात कहता है। आइए उसी से आगे रामायण पाठ में आज आगे प्रवेश करेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात सिया रामा कवन हे तुम वैगर आगे सर आयऊं तात सिया रामा। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात सुनी। हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यथित अर्थात दुखी है और आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा तही आगे
कहीं सहित अभिमान अभागे, हों कपट में रगे तुम्हें छलकारी, जय ही भेद अरि आनो नृपनारी। भाग्य इंद्रामन ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हारे लाऊं। तई पुण्य कहा सुनाऊं 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात बैरु नहीं कीजै, मारे मरहि जियाए जिए। तब उसने मारी से कहा, हे 10 शीस, सुनिए वह मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के कारण उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मन मके राकन गेहूं कुमारा, विनु पर सारे रघुपत मोहि मारा। सत्य जो जन आयऊं छन माई, तिन सन बैरु किए बल नाई। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आगरा। उनसे बैर करने में बिल्कुल भी भलाई नहीं है। भाई मम कीट प्रंग की नाई, जह तै में देखूं 2 भाई। जो नर ताज तदी अति सूरा, तेनाही विरोध ने आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। और हे तात, यदि वह मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जहीं ताड़ का स्वभाव हत, खंडर कर को दांड सिया रामा। खरे दूषण तीसरा बदहूं, मनोज की 80 बार बांड सिया रामा। जिसने ताड़ का स्वभाव को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया, खरे दूषण तीसरिका का वध किया, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाऊ भवन कोल कुशन बेचारी, सुनते जरा दीन सहु भौगारी। गोरज में मूड करसी ममे बोदा, कहूं जग मोहि समाने को जोदा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौटें। यह सुनकर रामन जल उठा। उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे, कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो सही, संसार में मेरे समान और कौन दूसरा योद्धा है।
तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मम प्रभु सट धानी, वैद वंदे कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि स्त्री शस्त्रधारी मर्मी वेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूरख धनवान वैद भाट कवि रसोईया इन्हें 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होगा। ओ वह देखा निज मारना, तवेता किससे रघुनायक सारना। उत्तर उदित मोहि बधव अभागे, कसने मरो रघुपति सारे आगे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही अपना कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मैं मरूं। अस जिए जाने दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनाविन तैही, आज देखूं परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रामन के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रामन को नहीं जनवाया। निज परम प्रीतम देखी, लोचन सुपल करी सुख पाइयों सिया रामा। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद पन मानहि सिया रामा। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसई बस करी सिया रामा। निज पानि सर संधानी सो मोहि बधई सुख सागर हरि सिया रामा। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। वही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाचे धर धावत धरे सरासन बाने सिया रामा। फेरे फिरे प्रभु बेलो कई धान्य ने मौसम आने सिया रामा। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर प्रकार देखूंगा।
मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तही वन निकट दसानन गए हूँ, तब मारीच कपट मृग भय हूँ। अत विचित्र कछु बरनी ने जाई, कनक के देह मन रचित बनाई। जब रामन उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंती विचित्रता कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमिनो हर भेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, ऐ मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वह कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए इस मृग की चाल बहुत ही सुंदर है। सत्य सांद प्रभु बद कर एहि, आनहु चरम कहती बेदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काजू समारन। देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बेलो के कट परे कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर बांधा। प्रभु लक्ष्मण का समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य वाहन चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता कहर करऊं रखवारी, बोध विवेक बल समय बेचारी। प्रभु बेलो के चाला मृगबाजी, थाई राम सरासन साजी। तुम बुद्धि विवेक के द्वारा बल समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृगभाग चला। श्री रामचंद्र जी धनों से चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम ने तस विधान ने पावा, माया मृग पाचे सौधावा। कबहु निकट पुन दूर बराई, कबहु के प्रगटहु कबहि छपाई। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वह श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है, फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। फिर घटत दौरत करत छल भूरी, अहि बेदे प्रभु गयहूँ ले
तब तक के राम कटेरे सर मारा, धरनी परऊं करे घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता छिपता हुआ वह बहुत छल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र तक्कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्य मन कर प्रतमाहु ले नामा, पाचे सुमरेसी मन महु रामा। प्राण तजत प्रगट से नज देहा, सुमरे सुराम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग ते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमिता सुपहिचाना, मोने दुर्लभ गति दीन ही सुजाना। सुजान सुरज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय को प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सोरे बारे सई, गावहीं प्रभु गुण गाते सिया रामा। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बांधे रघुनाथ सिया रामा। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं, प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दिया। जय जय सिया राम। बंधुओं, आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज करना ना भूलें। आइए इसी के साथ आज वाणी को उसी स्थान पर विराम देंगे। जय जय सिया राम। और 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय हनुमान।